हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल SBM मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं कि अभाज्य संख्याओं से जो गुणा करी गई है तो हमें 12 कैसे प्राप्त हो। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या एक से कटें, मतलब जिनके दो गुणनखंड होते हैं केवल, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे हम 15 का करेंगे 3 गुणा 5, 21 का करेंगे 3 गुणा 7। अब HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही हो वही संख्या HCF हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3। LCM के लिए क्या करते हैं? LCM में जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही है उसको एक बार लिख लिया। इसके अलावा बाकी जो भी संख्या बची 2, 2, 5 और 7, इनको सबको हमने गुणा के रूप में लिख लिया। तो ये इनका गुणा करने पे LCM मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। ये हमारा आंसर हो गया। HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक खास बात है। खास बात यह है कि 17, 23 और 29 ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन भी बहुत शानदार है ये, और हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में कि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या आता है और अभाज्य संख्याओं का LCM क्या आता है? तो देखिए 17 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 17 गुणा 1, 23 का करेंगे तो 23 गुणा 1, 29 का करेंगे 29 गुणा 1। क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही इनका LCM ज्ञात करने के लिए 17 गुणा 23 गुणा 29। फ्रेंड्स, 17 गुणा 23 गुणा 29 जब हम करेंगे इसका तो हमें मिल जाएगा ये 11,339। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का जब भी हमसे HCF पूछेगा तो कितना आएगा? 1, और LCM जब भी पूछेगा तो उन संख्याओं की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 संख्याएं हैं 8, 9 और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो 8 का देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का 3 गुणा 3, 5 का 5 गुणा 5। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब भी कुछ कॉमन नहीं आता है तो HCF उनका 1 आ जाता है, और LCM के लिए इन सब संख्याओं की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100, 900, 1800। इनकी गुणा करके आ गया 1800। तो यही हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दो संख्याओं का HCF दे रखा है और दो संख्याओं का LCM हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमेशा 3 नंबर का आता है। इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। HCF 306 और 657 का हमें 9 दे रखा है और इनका LCM हमें निकालना है। तो देखिए इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। मतलब हमें जब भी दो संख्याओं का HCF दिया होगा और हमें LCM निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या
बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या क्या है यहाँ पे 306 और दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF हमें दे रखा है इसका 9 और LCM हमें इसका निकालना है। 306 गुणा 657 बटे में आ गया 9 और बराबर में आ गया LCM। 9 से फ्रेंड्स कट जाएगा 306, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, यह आ गया 34 गुणा 657 बराबर LCM। इन दोनों की गुणा कर लेंगे 34 और 657 की, यह आ जाएगा फ्रेंड्स 22,338। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पे HCF गुणा LCM हमें मिलता है। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और LCM हमारा आ जाएगा 22,338। वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, पेज नंबर 12। यहाँ पे दे रखा है 66 और 404 का HCF हमें ज्ञात करना है और फिर इनका LCM भी हमें ज्ञात करना है। लेकिन हमें HCF जो ज्ञात करना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 404 के आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। देखिए फ्रेंड्स 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे HCF हमारा आ गया 2 गुणा 2 बराबर 4। अब फ्रेंड्स एक आंसर तो हमारा हो गया कि इनका HCF जो हमारा आ गया 4 आ गया। इनका LCM ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधि हैं, दोनों विधि मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो आपको सरल लगे वैसे कर लीजिएगा। देखिए LCM इसका हम निकाल सकते हैं 2 गुणा 2, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, बाकी जितनी भी संख्याएं बची 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101, इनको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, 96 गुणा 101, 9,696। ये हमारा आंसर हो गया LCM का। और दूसरी विधि क्या है, जब हमें 2 संख्याओं का HCF हमें पता चल गया 4 है और इनका हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे? LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन HCF। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 96 गुणा 404 बटे में 4, क्योंकि HCF हमारा कितना निकला है 4 निकला है। 4 से 404 कट गया 101 बार में, 96 की गुणा हमने कर दी 101 से, तो ये हमारा आ गया 9,696। यही हमारा क्या हो गया LCM। ये वाली सेकंड विधि है, ये वाली फर्स्ट विधि है, कि जो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है 6, 72 व 120 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, 72 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। इसके बाद 120 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। HCF निकालने के लिए एक तो 2 कॉमन आ गया, एक हमारा 3 कॉमन आ गया, जो तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 लिख लिया फिर 3 लिख लिया। इनका HCF आ गया हमारा 6। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे LCM निकालने में इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। देखिए सही कैसे करना है हमें। सबसे पहले जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही है वो हमने लिख ली 2 गुणा 3। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 का फिर जोड़ा बन रहा है ये वाला, और इस वाले 2 का भी फिर जोड़ा बन रहा है ये वाला, तो हमें इनको भी एक एक बार ही लिखना है। 2 गुणा 2 हमने एक एक बार ही लिखना है हमें, ये 4 बार नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। 3 और 5 को हम लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 गुणा 15, 24 गुणा 15 करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा ये 360। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।